बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस टॉपिक में हम क्वेश्चन नंबर 24 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास, फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ टू पार्टनर्स ए एंड बी हु शेयर्ड प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑन 31 दिसंबर 2005। ठीक है, 3 रिक्वायरमेंट्स है हमारे पास, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट लेते हैं ट्रेडिंग अकाउंट से। ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक, देन हमारे पास यहाँ पर है परचेजेस एंड परचेजेस रिटर्न। क्रेडिट साइड पर हमारे पास यहाँ पर आएगा सेल्स रिटर्न एंड क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक हमें ट्रायल बैलेंस में गिवन है 34,200। परचेजेस हमें यहाँ पर दी गई है, परचेजेस की अमाउंट है 4,35,000, 4,35,000। और इनमें से परचेजेस रिटर्न्स को हमने माइनस कर देना है। परचेजेस रिटर्न्स की अमाउंट हमें यहाँ पर गिवन नहीं है, इसको हम इसी तरह छोड़ देंगे। यहाँ पर सेल्स की तरफ चलेंगे। सेल्स है हमारे पास यहाँ पर 8,76,000 एंड सेल्स रिटर्न है हमारे पास 7,800, जो सेल्स में से माइनस हो जाएंगी। और क्लोजिंग स्टॉक है हमारे पास 1,05,000। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हमें एक एडजस्टमेंट दी गई है। गुड्स वर्थ ₹6,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अगर गुड्स गिवन अवे एज फ्री सैंपल, गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी पर्पस, या गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय एन एक्सीडेंट, ठीक है, या गुड्स टेकन अवे एज गुड्स टेकन अवे फॉर पर्सनल यूज, ठीक है, तो इन चारों सूरतों में हम इनको परचेजेस में से माइनस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम माइनस कर देंगे, माइनस गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। अमाउंट है हमारे पास यहाँ पर 6,000, जो परचेजेस में से माइनस हो जाएगी। 4,35,000 में से 6,000 माइनस करेंगे, हमारे पास यहाँ पर आंसर आएगा 4,29,000। क्लियर। अब हमें यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंस दिया गया है वेजेस मैन्युफैक्चरिंग। वेजेस की अमाउंट है हमारे पास 70,800। ठीक है, और यहाँ पर हमें एक दूसरी एडजस्टमेंट दी गई है। अ सम ऑफ ₹3,000 पेड फॉर इरेक्शन ऑफ मशीनरी इज डेबिटेड टू द वेजेस अकाउंट। ठीक है, मशीनरी इरेक्शन चार्जेस 3,000 वाज डेबिटेड इनटू द वेजेस अकाउंट। 3,000 वेजेस अकाउंट में ऐड किए गए। ठीक है, तो ये वेजेस की तो नहीं हुए, इसलिए इनको वेजेस में से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। पेड फॉर मशीनरी यहाँ पर इस तरह लिख देंगे। अमाउंट है हमारे पास 3,000, जो वेजेस में से माइनस हो जाएगी। हमारे पास यहाँ पर आंसर आएगा 67,800, 67,800। ठीक है, देन है हमारे पास यहाँ पर नीचे गिवन है फ्रेट इनवर्ड, हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। फ्रेट इनवर्ड अमाउंट है 6,120। इसी के साथ हमें यहाँ पर गिवन है फ्यूल एंड पावर। फ्यूल एंड पावर भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं 19,290। ठीक है, यहाँ पर सेल्स में से सेल्स रिटर्न्स को माइनस करेंगे, हमारे पास यहाँ पर आंसर आएगा 8,68,200।
क्लियर। अब क्रेडिट साइड को ऐड कर देंगे क्योंकि हमारे पास कोई डायरेक्ट इनकम या डायरेक्ट एक्सपेंस बाकी नहीं बचा। क्रेडिट साइड को हमने ऐड कर देना है 8,68,200 प्लस 1,05,000, हमारे पास यहाँ पर आएगा 9,73,200। डेबिट साइड पर भी लिख देंगे और इसमें से डेबिट साइड को हमने माइनस कर देना है। माइनस करने के बाद हमारे पास यहाँ पर आंसर आएगा 4,16,720। ये होगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। ट्रेडिंग अकाउंट की रिक्वायरमेंट हमारी कंप्लीट हो गई। अब बारी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। ग्रॉस प्रॉफिट को यहाँ पर ब्राउट डाउन कर देंगे 4,16,720। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पर हमें गिवन है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। इंश्योरेंस पेड ऑन 1 अक्टूबर 2005, ठीक है, 7,200। तो देखिए 2005 के 3 मंथ्स की इंश्योरेंस पे की है, तो यहाँ पर हम माइनस कर देंगे इसमें से लेस प्रीपेड इंश्योरेंस। यहाँ पर देखिए 7,200 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12, तो हमारे पास यहाँ पर 3 मंथ्स की आ जाएगी 1,800। 1,800 जो है वो करंट ईयर का एक्सपेंस होगा और जो रिमेनिंग है इसमें माइनस 7,200 ये हो जाएगी इसका प्रीपेड। 5,400 माइनस कर देंगे प्रीपेड, हमारे पास यहाँ पर इसका आंसर आएगा 1,800। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर ट्रेड एक्सपेंसेस। ट्रेड एक्सपेंसेस की अमाउंट है हमारे पास यहाँ पर 10,000 इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। नेक्स्ट हमारे पास कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड्स की अमाउंट है हमारे पास 2,930। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी की अमाउंट है 18,324। नेक्स्ट हमारे पास सैलरीज। सैलरीज भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होती हैं 25,260। नेक्स्ट हमारे पास रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस। रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं 10,800, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एडजस्टमेंट हमें दी गई है। राइट ऑफ बेड डेट्स ₹6,000 एंड मेक अ प्रोविजन फॉर बेड डेट्स ऑन 5% ऑफ रिमेनिंग डेटर्स। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला लगेगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का। यहाँ पर लिख देंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। फॉर्मूला होता है हमारे पास ऑल बेड डेट्स, न्यू बेड डेट्स, न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन, ठीक है। अब यहां पर देखें न्यू बेड डेट्स हमें यहां पर दिए गए हैं 6,000। न्यू बेड डेट्स 6,000, ठीक है। ऑल बेड डेट्स एंड ऑल प्रोविजन हमें यहाँ पर गिवन नहीं है, तो न्यू प्रोविजन हमने फाइंड आउट करनी है
न्यू प्रोविजन जब हम फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास डेटर्स गिवन है, यहाँ पर हमें गिवन होगा सेल्स के साथ, ये रहा सेल्स लेजर बैलेंस। सेल्स लेजर बैलेंस मींस कि ये हमारे डेटर्स हैं, इन पर हमने क्रेडिट बेसिस पर सेल आउट की थी, ठीक है। तो ये हमारे डेटर्स हुए 1,56,000। 1,56,000 में से हमने न्यू बेड डेट्स की अमाउंट माइनस कर देनी है, -6,000। हमारे पास यहाँ पर आंसर आएगा 1,50,000। इसका हमने यहाँ पर ले लेना है 5%। हमारे पास यहाँ पर न्यू प्रोविजन की अमाउंट आएगी 7,500, ठीक है। इन दोनों को हमने ऐड कर देना है, हमारे पास यहाँ पर आंसर आएगा 13,500। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हमें न्यू बेड डेट्स एंड न्यू प्रोविजन गिवन होंगे तो सबसे पहले हमने न्यू बेड डेट्स को डेटर्स में से माइनस कर देना है, उसके बाद जो हमारे पास अमाउंट आएगी उस पर हमने न्यू प्रोविजन की परसेंटेज चार्ज करनी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर एडजस्टमेंट भी हमें गिवन है। डेप्रिसिएट फर्नीचर एंड मशीनरी बाय 10% एंड मोटर कार बाय 20%, ठीक है। तो यहाँ पर हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी की अमाउंट जो हमें गिवन है ट्रायल बैलेंस में वो है 72,000, लेकिन इसमें हमने वो अमाउंट भी ऐड करनी है जो मशीनरी के इरेक्शन के वक्त हमने पे की थी, ठीक है, जो हमने वेजेस में ऐड कर दी थी। तो वो अमाउंट है हमारे पास यहाँ पर 3,000। टोटल हमारे पास मशीनरी की अमाउंट आएगी 75,000। इस पर हमने 10% चार्ज करना है। तो हमारे पास यहाँ पर मशीनरी की डेप्रिसिएशन आएगी 7,500। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार। मोटर कार की अमाउंट है हमारे पास यहाँ पर 66,000 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 100, 13,200। ये हमारे पास डेप्रिसिएशन आ गई मोटर कार की। एंड नेक्स्ट हमारे पास लास्ट डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर की अमाउंट है हमारे पास यहाँ पर 10,500 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100। हमारे पास इसकी डेप्रिसिएशन आई है 1,050। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारे पास कमीशन ऑफ ₹10,800 हैज़ बीन अर्न बट नॉट येट रिसीव्ड, ठीक है। कमीशन हमने अर्न कर ली लेकिन अभी तक रिसीव नहीं की, तो यहाँ पर हमारी इनकम इंक्रीज हो गई, ठीक है। तो इसको हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करना है, एज वेल एज हमने बैलेंस शीट में एसेट साइड पर भी इसको रिकॉर्ड करना है, क्योंकि ये हमारा रिसीवेबल है, ठीक है। यहाँ पर क्रेडिट साइड पर हम लिखेंगे अक्रूड कमीशन, अमाउंट है 10,800। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर एन अमाउंट ऑफ ₹30,000 was borrowed from Asif on 1st July 2005 and it was returned on 31st December 2005. However, interest at 10% per annum still remains unpaid, ठीक है। आसिफ से हमने 1 जुलाई 2005 को ₹30,000 उधार लिए, ठीक है, और उसको हमने इंटरेस्ट पे करना है 10% पर एनम के हिसाब से। जो हमने उसको पे कर दिया, तो जो अमाउंट उससे ली थी 30,000 की, उसको पे कर दी 31 दिसंबर 2005 को, लेकिन उस पर जो इंटरेस्ट है वो अभी तक पे करना है, पे किया नहीं है, आउटस्टैंडिंग है। यहाँ पर सीखने वाली बात यह है
कि आप देखिए कि लोन जो हमने लिया वो था 1 जुलाई को, ठीक है, और इंटरेस्ट जो है वो 10% पर एनम के हिसाब से है। उसकी 30,000 की अमाउंट जो है वो हमने 6 मंथ्स यूज़ की, तो इसलिए यहाँ पर हमने 6 मंथ्स का इंटरेस्ट उस पर निकालना है, ठीक है। किस तरह निकालेंगे देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास होगा इंटरेस्ट पेएबल ऑन आसिफ लोन, इंटरेस्ट ऑन आसिफ लोन। आसिफ से हमने लोन लिया 30,000 रुपीज़, ठीक है। इंटरेस्ट की अमाउंट है 10%, तो हमारे पास पर एनम कहा गया 3,000, लेकिन हमने पे करना है 6 मंथ्स का, क्योंकि 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक टोटल 6 मंथ्स बनते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर करेंगे 6 डिवाइडेड बाय 12, ताकि हमारे पास 6 मंथ्स का इंटरेस्ट आ जाए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1500, जो हमारा क्या होगा 6 मंथ्स का इंटरेस्ट होगा। यहाँ पर आपको समझाने के लिए भी लिख देता हूँ 30,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर, अच्छा, अ बिल रिसीवेबल ₹3,000 नॉट येट ड्यू वाज डिस्काउंटेड ऑन 31 दिसंबर 2005। यहाँ पर नॉट येट ड्यू है तो इसकी हमने रिकॉर्डिंग नहीं करनी। एंड लास्ट हमारे पास यहाँ पर आएगा गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, ठीक है। अमाउंट है हमारे पास 6,000। अब यहाँ पर क्रेडिट साइड को हमने ऐड कर देना है और डेबिट साइड को इसमें से माइनस कर देना है। यहाँ पर क्रेडिट साइड को ऐड करने से हमारे पास आंसर आएगा 4,27,590, 4,27,590, और डेबिट साइड को हमने यहाँ पर माइनस कर देना है। हमारे पास यहाँ पर आंसर आएगा 3,15,726, ये होगा हमारा नेट प्रॉफिट, ठीक है। अब बारी है बैलेंस शीट की। दोस्तों बैलेंस शीट का फॉर्मेट मैंने यहाँ पर बना लिया है, आपने भी सेम फॉर्मेट बनाना है। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे एज कैपिटल, क्योंकि 2 पार्टनर्स हैं तो दोनों का हमने कैपिटल यहाँ पर लिखना है। एज कैपिटल, एज कैपिटल की अमाउंट है हमारे पास यहाँ पर 40,000, ठीक है। इसमें हमने नेट प्रॉफिट ऐड करना होता है, वो हम बाद में इन दोनों में ऐड कर देंगे। इसमें लेस करेंगे हम ड्राइंग्स, ड्राइंग्स की अमाउंट है हमारे पास, एज की ड्राइंग्स है 16,000, ठीक है। ये इसमें से माइनस हो जाएंगी। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर है 20 कैपिटल, बी का कैपिटल है हमारे पास यहाँ पर 20,000। इसके बाद हमने इसमें से माइनस कर देनी है बी की ड्राइंग्स जो उसने ड्राइंग्स की थी। बी की ड्राइंग्स हैं 8,000। 20,000 में से 8,000 माइनस करेंगे, हमारे पास यहाँ पर आंसर आएगा 16,000, और 40,000 में से 16,000 माइनस करेंगे, हमारे पास यहाँ पर आंसर आएगा 24,000, ठीक है। 24,000। अब इनमें से हम इनमें ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हमने फाइंड आउट किया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 3,15,726। ये 16,000 इसमें ऐड हो जाएगा और ये 24,000 भी इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों अमाउंट्स ऐड हो जाएंगी। सबसे पहले ए का कैपिटल,
उसमें से ड्राइंग्स हमने माइनस की, हमारे पास आंसर आया 24,000। देन बी का कैपिटल, उसमें से ड्राइंग्स माइनस की, हमारे पास आंसर आया 16,000। जो आंसर 24,000 आया उसको यहाँ पर लिखा, बी का जो कैपिटल था उसमें से ड्राइंग्स माइनस की, वो आंसर हमारे पास यहाँ पर आंसर आया। और अब नेट प्रॉफिट जो हमने फाइंड आउट किया था वो यहाँ पर इनमें ऐड कर देंगे। हमारे पास यहाँ पर आंसर आएगा प्लस 16,000 प्लस 3,15,726, 3,55,726, 3,55,726। ठीक है, अब चलते हैं अपने एसेट साइड की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे कैश इन हैंड। कैश इन हैंड की अमाउंट है 7,176। कैश एट बैंक है हमारे पास, हमारा करंट एसेट है 18,600। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर हमारे डेटर्स हमें यहाँ पर गिवन है सेल्स लेजर बैलेंस के साथ। ठीक है, सेल्स लेजर बैलेंस, इसकी अमाउंट है हमारे पास यहाँ पर 1,56,000। इसमें से हम माइनस करते हैं, माइनस न्यू बैड डेट्स एंड माइनस न्यू प्रोविजन। न्यू बैड डेट्स हमें एडजस्टमेंट में गिवन है 6,000 एंड न्यू प्रोविजन हमने फाइंड आउट की थी 7,500, जो इनमें से माइनस हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर करंट एसेट क्लोजिंग स्टॉक, एडजस्टमेंट में हमें गिवन है क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट है 1,05,000। नेक्स्ट हमारे पास प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस भी हमारा करंट एसेट होती है। प्रीपेड जो भी होगी वो हमारा करंट एसेट होगी। प्रीपेड इंश्योरेंस अमाउंट है 5,400। ठीक है, इसके साथ है हमारे पास अक्रूड कमीशन। अक्रूड कमीशन जो हमने रिसीव करनी है, जो भी रिसीवेबल होगी वो हमारी करंट एसेट होगी। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर अक्रूड कमीशन 10,800। ठीक है, अब बारी है फिक्स्ड एसेट्स की। फिक्स्ड एसेट्स में सबसे पहले हमारे पास मोटर कार। मोटर कार की अमाउंट है हमारे पास 66,000। इसमें से हमने माइनस कर देनी है डेप्रिसिएशन जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में फाइंड आउट की थी 13,200। नेक्स्ट हमारे पास फर्नीचर। फर्नीचर की अमाउंट है 10,500 और इसकी भी हमने डेप्रिसिएशन माइनस कर देनी है। डेप्रिसिएशन हमने फाइंड आउट की थी 1,050, माइनस हो जाएगी। एंड लास्ट है हमारे पास मशीनरी। मशीनरी की अमाउंट है हमारे पास 75,000। ठीक है, 72,000 हमें गिवन थी और 3,000 हमने इसमें ऐड की थी, माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन है 7,500। क्लियर, अब इसमें से हम माइनस करते जाएंगे। ये माइनस की हमारे पास आंसर आया 52,800। नेक्स्ट हमारे पास 9,450 एंड लास्ट वन 67,500। क्लियर, अब यहाँ पर चलते हैं लायबिलिटी साइड पर। लायबिलिटी साइड पर हमारे पास करंट लायबिलिटीज है इंटरेस्ट पेएबल। इंटरेस्ट पेएबल कौन सा इंटरेस्ट, जो हमने आसिफ के लोन पर पे करना था। ठीक है, हमारे पास है 15
100 एंड दूसरा है हमारे पास परचेसेस लेजर बैलेंस, ये हमारे क्रेडिटर्स हैं। लेजर बैलेंस ये अमाउंट है हमारे पास 66,000। यहाँ पर आपको एक चीज़ कंफ्यूज कर रही होगी कि जो हमने आसिफ से लोन लिया था उसको हमने यहाँ पर रिकॉर्ड क्यों नहीं किया। उसको रिकॉर्ड इसलिए नहीं किया क्योंकि हमें यहाँ पर एडजस्टमेंट में बताया गया है कि उसको हमने वापस कर दिया था 31 दिसंबर 2005 को, ठीक है। तो वो तो हमारी लायबिलिटी यहाँ पर रही नहीं, तो इसलिए हमने उसको यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं किया। अच्छा, यहाँ पर डेटर्स में से न्यू बेड डेट्स एंड न्यू प्रोविजन को माइनस करना है। हमारे पास यहाँ पर आंसर आएगा 1,42,500। अब जितने भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज थी उनको हमने यहाँ पर रिकॉर्ड कर दिया। लायबिलिटी साइड को भी ऐड कर देना है और एसेट्स साइड को भी। हमारे पास यहाँ पर आंसर आएगा 4,19,226। एसेट साइड पर भी 4,19,226। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।